प्रणाम साईं। राम जी भला करे। बड़ी उम्मीद से मदद की आस लेके आया हूं आपके पास। कहो क्या मदद करूं? साईं, मैं उमाशंकर लोहार और ये मेरा बेटा प्रकाश। इसके पेट में कुछ दिनों से जलन सी है, बहुत बेचैन रहता है, ना ढंग से खा पी सकता है, ना सो पाता है, रात भर दर्द से बिलबिलाता रहता है मेरा बेटा। ए लोहार, बेटे को ढंग से खिलाएगा नहीं तो उसकी यही हालत होनी है। जाओ और जाके मांस मच्छी खिलाओ इसको, तंदुरुस्त हो जाएगा। आओ। ये लो बेटा, और इसे एक ही घूंट में पी जाओ। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। अब कैसा लग रहा है? पेट की जलन शांत हो गई है, अभी कोई दर्द नहीं है। ओह, तो करिश्मा भी करता है तू। ए लोहार, लोहा पीटते पीटते तेरी अक्ल में पत्थर पड़ गया है। रोक। ये ले, इससे तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर सेहत से जुड़े मसले के लिए ऐसे भिखारियों के पास नहीं जाएगा। ले। बहुत बहुत धन्यवाद साईं। अब आज्ञा दीजिए। राम जी भला करे। कमाल है साईं, कमाल है। आज तक राख का ऐसा इस्तेमाल करते मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी शख्स को नहीं देखा। मैं तो तुझे भिखारी समझ रहा था और तू तो ए बुरू, जा जाके खाना बना। अरे जबुलानी, जाके तू कपड़े धो। अरे तू मेरे पर दबा, चल। ए मुंडो, मसाला जरा बारीक पीस। अरे बोरो, शोरबा एकदम गाढ़ा होना चाहिए। जी उस्ताद।
बैठो भाईजामा। ये सब क्या है साईं? ऐसे कैसे कोई भी तुम्हारी द्वारका माई में आकर रह सकता है? तुम इन्हें जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हो? भाईजामा, द्वारका माई तो सबकी है, इस पर सबका बराबर का अधिकार है। हाँ, पर तुम यहाँ पे ऐसे कैसे रह सकते हो? तुम्हें यहाँ रहने की जगह भी नहीं बची है। तो तुम इन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहोगे, है ना? ठीक है, तो जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे तुम हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ रहोगे साईं। भाईजामा, ये नहीं हो सकता, और मुझे इन लोगों से यहाँ पर कोई तकलीफ भी नहीं है। सच कहूं तो बहुत दिनों बाद मौका मिला है किसी के साथ ठहरने का, उसे जानने का। बहुत कुछ सीखूंगा इन लोगों से। इतनी बेरहमी से बच्चों को मार रहा था। इंसान ऐसा होता है क्या? एकदम भयानक। और कपड़े कैसे उसके? इनसे? हाँ हाँ भाईजामा, अगर इंसान चाहे तो सबसे कुछ ना कुछ तो सीख ही सकता है। तुम नहीं सुधरोगे साईं। लाख कष्ट हो तुम्हें, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। ठीक है, जब तुमने मन बना ही लिया है तो कोई उसे बदल नहीं सकता। कितना वक्त लगेगा अभी? बस थोड़ी देर और उस्ताद। मालूम होता है ये मटका नया है। ए फकीर, अब से ये मटका हमारा हुआ। और याद रखना, इसको छूने की गुस्ताखी मत करना। साथ साथ रहने के लिए एक दूसरे की सहायता करना भी तो जरूरी है। जल्दी कर। माँ, मैं बाहर खेलने जाऊं? माँ, आप सोच में क्यों पड़ गई? अध्यापक जी ने भी कहा है कि मुझे बाहर खेलने जाना चाहिए, और पिताजी ने भी अपनी सहमति दी हुई है। पता है मुझे केशव, लेकिन माँ, मैंने जो पिताजी से वादा किया है उसे निभाऊंगा। द्वारका माई नहीं जाऊंगा, उनसे नहीं मिलूंगा। केशव, मैं जानती हूँ तुम वादा नहीं तोड़ोगे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें साईं की फिक्र है। तुम साईं से बहुत प्यार करते हो। मैं तो ये सोच रही थी केशव कि तुम खुद को साईं से दूर कैसे रख पाओगे। माँ, आप यहाँ बैठिए। अगर संयोग से भी मैंने उन्हें देख लिया या अचानक से वो मेरे सामने आ गए, तो उस समय मैं ये याद करूंगा
कि पिताजी ने आपको कैसे इस वाड़ा से बाहर निकालने की कोशिश की थी। यही बात मुझे शक्ति देगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा माँ जिससे आपको दुख पहुँचे, आपके मान सम्मान पर आँच आए। केशव, खाना तैयार है उस्ताद। तो देख क्या रहा है, परोस। आप लोग कुछ लेंगे? भीख में मिला हुआ खाना है, तू खा। मैं भीख नहीं लेता। राम जी भला करे। चलो ना केशव, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे नहीं जाना साई के पास। मुझे माफ कर देना चिपरी। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उस दिन मैंने वैसा इसलिए किया क्योंकि चलो किसी के बारे में फैसला लेने से पहले उसके साथ हमने जो अच्छे पल बिताए हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। उसने हमारे साथ जो भी अच्छा किया है उसे याद करना चाहिए। मैं जानती हूँ केशव, तुमने ऐसा बर्ताव कभी भी किसी के साथ नहीं किया है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तुम्हारी। अरे झिपरी, तुम तो बिल्कुल साई की तरह बोल रही हो। उस दिन साई ने ऐसे ही कहा था। उन्होंने मेरा पक्ष लिया है, वो भी तब जब मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। वो साई है, सबका दुख दर्द समझता है मेरा साई। चलो खेलते हैं। हाँ, चलो खेलते हैं। अब आराम करने का वक्त हो गया है मेरा। कोई भी शोर शराबा नहीं चाहिए।
मैं जरा गांव घूम कर आऊं। ये आज फिर मार खाएगा। कितना मजा आ रहा है यहाँ खुले में आकर। यहाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। उस्ताद और बाकी लोगों के साथ रहकर मुझे थोड़ी घुटन सी होती थी। मैं भी गांव में मेरे दोस्तों के साथ ऐसे ही खेला करता था। ये तो उसी शैतान का चेला है ना? क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? तुम्हारे उस्ताद ने मेरी पिटाई करने की कोशिश की। तुम्हारे साथी ने मुझे डराया। और तो और तुम लोगों ने मेरे साईं की द्वारकामाई में डेरा जमा लिया। और अब हमसे दोस्ती करना चाहते हो? कोई नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ। चले जाओ यहाँ से। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं केशव, तुम मुझे नहीं भी पुकारोगे तो भी मैं तुम्हें हर संकट से बचाने आऊंगा।
से भी मैंने उन्हें देख लिया या अचानक से वो मेरे सामने आ गए तो उस समय मैं ये याद करूँगा कि पिताजी ने आपको कैसे इस वाड़ा से बाहर निकालने की कोशिश की थी। यही बात मुझे शक्ति देगी। जिफ्री, माफ कर दो मुझे। उस दिन मैंने तुम लोगों के साथ बदतमीजी इसलिए की क्योंकि मैंने पिताजी को वचन दिया था कि मैं कभी भी द्वारका माई नहीं जाऊंगा। मैंने मजबूर होकर पिताजी को वचन दिया है, नहीं तो वो आई को घर से निकाल देते। इसलिए मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी माँ के लिए मैं कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। केशव, तुम मुझे नहीं भी पुकारोगे तो भी मैं तुम्हें हर संकट से बचाने आऊंगा। मत रो केशव, साई सब ठीक कर देंगे। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उनसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या सोचते होंगे वो? लेकिन अपनी माँ के खातिर पिताजी को दिया हुआ वचन मैं नहीं। तो क्या अब तुम साई का नाम कभी नहीं लोगे, ना ही उसे देखोगे और ना ही उससे बात करोगे? मुझे कुछ नहीं पता जिप्री, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं केवल ये जानता हूँ कि मेरी वजह से माँ को कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। साई कहता है ना कि दुख में भी सुख के बीज होते हैं। और मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही द्वारका में जाओगे, साई से मिलोगे और बात भी करोगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अरे वाह, तुम पर तो नई मंजरी आ गई है। तुम्हें ही गाय ने चोट मार दी थी ना पैर रखकर। अब तो तुम भी ठीक लग रहे हो। अरे मन्नू, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। पौधों से बातें कर रहे थे? तुम्हारी तरह और लोगों को भी हैरत होती है जब मैं इन पौधों से बात करता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि इन पौधों में भी हमारी तरह ही जान होती है। जैसे जब कोई हमें प्यार करता है, हमसे बातें करता है, हमें खुशी होती है, वैसे ही जब कोई इन पौधों से प्यार से बात करता है तो इन्हें भी अच्छा लगता है। दिखने में तो आप फकीर लगते हो, लेकिन मैंने सुना है कि आप लोगों की परेशानियां और उनकी बीमारियां ठीक करते हैं। और अब मैं आपको इन पौधों की देखभाल करते देख रहा हूँ। अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं तो भी आपका लोगों से ऐसा दोस्ताना कैसे है साई? आपका स्वभाव उस्ताद के स्वभाव से बिल्कुल उल्टा है। वो हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं और मारते पीटते रहते हैं। मैं तो उनसे सहमा हुआ और डरा हुआ रहता हूँ। मुन्नू, अगर अपने उस्ताद से डरते रहोगे तो उनसे कुछ भी सीख कैसे पाओगे? कुछ भी सीखने के लिए अपने उस्ताद के प्रति मन में मोहब्बत होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, ना कि खौफ। लेकिन
उस्ताद से मैं बेखौफ कैसे रह सकता हूँ साई? वो कितने खौफनाक और डरावने हैं। आपको मालूम नहीं है साई कि वो जब गुस्सा होते हैं ना तो क्या कर गुजरते हैं। साईं, साईं, क्या कर रहा तू? साईं कहाँ है? नहीं है, जा यहाँ से। माफ करना मुझे। किसने मेरी नींद खराब की? माफ करना भाई, मुझे साईं से मिलने की बहुत जल्दी थी। इसी हड़बड़ाहट में मेरे पैर से ये ठोकर लग गई। इधर आ, इधर आ। जाओ ना। हथेली दिखा अपनी। डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हथेली दिखा। दूर रख। कारोबारी है तू? हाँ। कपड़ों का कारोबार है तेरा? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैं राख देखकर लोगों की मुसीबतें दूर नहीं करता, बल्कि मेरी ये कोशिश रहती है कि लोगों पे मुसीबत आए ही ना। जो मेरे पास है वो मुसीबत से दूर है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जिस मसले को लेकर तू उस साईं के पास आया है, वो मसला अगर नहीं भी सुलझा वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। फौरन अपने दुकान पे जा। किसी भी वक्त तुम पे दौलत की बारिश हो सकती है। तुम्हारी किस्मत में बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। आप सच कह रहे हैं? क्या मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे? फौरन जा। हाँ, हाँ। साईं, तुझे मालूम नहीं है कि दिलावर अली किस खेत की मूली है। अगर मैंने लोगों को सलाह मशवरा देना शुरू कर दिया तो तेरी दुकान बंद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत जल्दी ही शिरडी में कोई भी तुझे पूछने वाला नहीं मिलेगा। आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम।
जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटप खेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। देखा तुमने, शांत मन और शांत दिमाग से तुमने सब कुछ कितनी जल्दी सीख लिया। अब तुम किसी भी पौधे को देखते ही समझ जाओगे कि इसे किस चीज की जरूरत है। क्या मालूम नहीं कि बंदूक आ गया तुझे? नहीं बता बंदूक आ गई। उस्ताद छोड़ दीजिए जब्बू को, मुन्नू यहीं कहीं टहलने गया होगा उस्ताद। मेरे इजाजत के बगैर इस लड़के के पर निकल आए हैं। पर कतरने होंगे, आने दो उसे। आज मैं उसे तहजीब सिखाऊंगा और कायदा कानून सिखाऊंगा। हो सकता है कोई मेरे लिए गुप्त धन छोड़ गया हो। अरे कृष्णा। जी सेठ जी। कोई मेरे लिए कुछ देकर गया है क्या? कोई पोटली या कोई मटका? नहीं सेठ जी। मैं ही मूर्ख हूं जो उसकी बातों में आ गया। अब मुझे तो समझ जाना चाहिए था कि वो बेकार आदमी है। मैं जिस काम के लिए साईं के पास गया था वो काम तो हुआ ही नहीं। अब तो समझदारी इसी में है कि मैं वापस जाकर साईं से मिलूं। अब तो वो आ भी गए होंगे। खुशल चंद मारवाड़ी की दुकान यही है क्या? मुझे कुछ काम था उनसे। जी मैं ही हूँ कुशल चंद। जी मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा एक छोटा सा कारखाना है। मुझे अपने मजदूरों के लिए वर्दियाँ सिलवानी है। जी बन जाएंगी। आपको कितनी वर्दी बनवानी है? यही कुछ 200 वर्दियाँ। 200? क्या आप बना पाएंगे? हाँ बन जाएंगे, जरूर बन जाएंगे। अभी मैं ये शुरुआती दौर का काम दे रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत जल्द मैं और भी भर्तियां करने वाला हूँ। अगर आपने समय पे और तसल्ली बख्श काम करके दे दिया मुझको तो मैं और काम दूंगा आपको। बेफिक्र रहिए, समय और गुणवत्ता के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ। ये लीजिए, ये पेशगी है और जब आप पूरा काम करके दे देंगे तब बाकी की शेष राशि भी दे दूंगा। नमस्ते, चलता हूँ। नमस्ते। दिलावर अली की भविष्यवाणी सच हुई। वो तो सिद्ध पुरुष हैं, हस्तरेखा विद्या को जानने वाले। कहाँ था तू? उस्ताद वो मैं ये बकरी की तरह मिमियाना बंद कर। जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। मेरे इजाजत के बगैर कहीं जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? गलती हो गई उस्ताद। गलती मेरी थी जो मैंने तुम लोगों पे इतनी नरमी बरती, वरना तेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। माफी उस्ताद। माफ बुज़दिल करते हैं, दिलावर सिर्फ सजा देता है। उस्ताद। गीली मिट्टी में खेल रहा था तू। मैं यहाँ खेलने कूदने के लिए लाया हूँ तुझे। वो खेल नहीं रहा था,
पौधों की देखभाल करने में मदद कर रहा था मेरी। दूसरों का हुक्म मानना कब से शुरू कर दिया तूने? मैं हूं तेरा मुर्शिद। उस्ताद, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। और तू फकीर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शागिर्द से काम करवाने की? आइंदा से ध्यान रहे, मैं और मेरे शागिर्द तो दूर, अगर तुमने मेरे किसी चीज को भी हाथ लगाया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जैसी आपकी मर्जी। ये दिलावर अली तो साइंस से कहीं अधिक पहुंचा हुआ और सामर्थ्यवान फकीर है, तभी साईं भी उसकी बात मान रहे हैं। दिलावर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भविष्यवाणी सच हुई। छप्पर फाड़ के धन मिला है मुझे, बहुत बड़ा काम मिला है, इतना बड़ा कि उसे पूरा करना ही एक चुनौती है। अब मेरा व्यवसाय भी आपकी बदौलत चमक जाएगा, और ये सब सिर्फ आपकी कृपा से ही हुआ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तो केवल आपके। बारा तूने मुझे छूने की कोशिश की तो तेरा एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। ध्यान! मैं तो दिलावर जी के लिए भेंट लेकर आया था, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सच हुई। फिर वो गुस्सा क्यों करने लगे? मैं तो केवल उनके चरण छू रहा था। मेरे उस्ताद कोई मामूली इंसान नहीं है जो आम लोगों की तरह बर्ताव करेंगे। खुदा के भेजे हुए खास बंदे हैं। ऐसे लोगों का अपना कुछ खास अंदाज होता है, खास रवैया होता है, जो तुम्हारे और मेरे जैसे आम इंसानों की समझ में नहीं आएगा। सही कहा तुमने। तुम्हारे उस्ताद बहुत पहुंचे हुए इंसान हैं। बेशक। क्योंकि हमारे साईं तो हम जैसे लोगों की तरह ही बर्ताव करते हैं। अगर तुम सच में मेरी उस्ताद की मदद के लिए शुक्रगुजार हो तो लोगों को बताओ। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि शिरडी में कितनी बड़ी हस्ती रह रही है। यहाँ के लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि अपनी मदद के लिए वो मेरे उस्ताद के पास आ सकते हैं। तुम्हारी तरह अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैं आज ही पूरे शिरडी में इनके बारे में बताऊंगा। जाओ। और कितना वक्त लगेगा बे? सब तैयार है उस्ताद।
ए फकीर, जाके मेरे शागिर्दों में शामिल हो जा और खबरदार जो मुड़ के देखा तो। आपने शाम को मुझे बचा लिया साईं। आपका बहुत शुक्रिया। उस्ताद को कोई छुए या उनको कपड़े बदलते हुए देखे ये उनकी बर्दाश्त के बाहर है। इसीलिए वो रोज रात को ऐसे कपड़ों के घेर में नहाते हैं। क्या तुम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारे उस्ताद ऐसा क्यों करते हैं? कपड़े दे। चलो अब सबक के लिए तैयार हो जाओ। ए फकीर, मेरी बात गौर से सुन, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना जानता है तो थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेगा तो राख देकर लोगों को ठीक करने का ढोंग नहीं करना पड़ेगा तुझे। जी बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो रहमान है वो रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानुर रहीम। ये तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। वो रहमान है, वो रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो रोजे सजा का मालिक है। ए मालिक, हम तेरी इबादत करते हैं और मेरे मालिक, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।